वोटर अंदर जाते रहे वोटर, और जो वो है वोट दीजिए निकलते रहो, बाकी बाहर चले जाओ बस। नमस्कार, मैं जयपाल सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र की धड़कन। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर अपने चरम पर है। 24 जुलाई को प्रथम चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है, जिसमें कि 6049 पदों के लिए 17,828 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। और द्वितीय चरण का जो चुनाव है उसमें निर्वाचन आयोग से लेकर के सरकार और प्रशासन भी अपनी संपूर्ण रूप से कमर कसी है, ताकि क्षेत्र में, ताकि उत्तराखंड में निष्पक्ष, सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण मतदान हो सके। और इसके लिए क्षेत्र के जिले के डीएम हैं, आप देख सकते हैं यहां पे पौड़ी की डीएम श्रीमती स्वाति भदौरिया के साथ वहां के जो एसपी हैं यानी पुलिस अधीक्षक हैं लोकेश सिंह जी के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। और मतदान केंद्रों पर निरीक्षण ही नहीं, बल्कि जो वहां पर अधिकारी गण हैं, जो मतदान केंद्रों पर जिनकी ड्यूटी जो अधिकारी गण हैं, उनसे लेकर के कर्मियों तक सबको अपनी सटीक दिशा निर्देश भी देने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान आप संभाल सकें। और इसके लिए हम यानी कि प्रशासन, सरकार, निर्वाचन आयोग सम्मुख है। आप देख सकते हैं कि अक्सर शांत रहने वाली वादियां जो उत्तराखंड में इस समय चुनावी बिगुल का शोर है, कई जगह पर मतदाता भी चिंतन मंथन पर है कि किसको अब की बार वोट दिया जाए, किसका यानी किसको दे सहारा और किसका चढ़ाए पारा। अब देखना यह हो कि 31 तारीख को यह स्पष्ट होगा कि आखिर तक जनता ने किसको सराहा और किसको ऐसा चोट मारा कि वह उभर तक नहीं है। हो सकता है किसी को, अब जहां पर एक पोस्ट या एक पद के लिए 4-4, 5-5 उम्मीदवार है तो जीतना तो एक को ही है, तो स्वतः ही अब देखना है यह भी है कि किस तरह से उम्मीदवार हैं वो अपनी इस तरह से मतलब जो जीत का पथ है, विचार विमर्श, चिंतन मंथन के दौर से जनता जनार्दन को कितना प्रभावित कर सकती है और कितना वो अपने और उनको खींच सकती है। चाहे वो जलेबीदार, लच्छेदार भाषणों के जरिए हो, वादों के जरिए हो, या फिर अपने कार्य की कर्मठता के जरिए हो। दोस्तों, शासन प्रशासन अपनी गिद्ध निगाहें हर पोलिंग बूथ पर जमाए देखे हुए हैं, प्रथम चरण से लेकर के और द्वितीय चरण तक। पौड़ी डीएम ने भी आप देख सकते हैं यहां पर कि उन्होंने एकेश्वर विकासखंड के क्षेत्रों का दौरा किया, वहां का जायजा लिया और इस जायजा में उन्होंने राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय पाटीशैन, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमोठा, जीआईसी मेटाकुड और प्राथमिक विद्यालय भोशालधार और मलेठी आदि क्षेत्रों में गए। पहाड़ की वादियों में
एक जो जिम्मेदारी होती है डीएम की, यानी जिले के राजा की, उन्होंने वो पूरी रूप से एक तरह से अगर आप देखेंगे तो उस पर खरे उतरे और खरे उतरते भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस चकाचौंध में मतदाता किसको अपनी तर्जनी उंगली का सहारा देते हैं और किसको किनारा लगाते हैं, ये तो 31 तारीख को ही स्पष्ट पता लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आप भी अवश्य घरों से निकलकर, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं जो कि प्रवासी गण हैं, वो भी अपने क्षेत्रों में प्रथम चुनाव का जब आपने देख सकते हैं किस तरह से लाइनों में खड़े हैं, और बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप भी अपने मत का प्रयोग करें और भारी संख्या में मतदान केंद्र तक जाएं। लोकतंत्र का यह पावन पर्व आपको इस तरह से सरकार चुनने का मौका देता है ताकि आप अपने मन की सरकार चुन सकें। और आपकी मन की सरकार आप जब चुनेंगे जब आप वोटिंग स्थल तक पहुंचेंगे, मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। और मतदान केंद्र तक हो सकता है कुछ परेशानियां भी आए, मगर जब आप देखते हैं इतने बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, दिग्गज पुरुष हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो आपको भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा और करना भी चाहिए। इसी के साथ फिर हम दूसरे मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री भैरवनाथ।